हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने लेंस फार्मूले के ऊपर बात करी थी। ठीक है, हमने देखा था कि लेंस फार्मूला हमें क्या बताता है। ठीक है, वो क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है यू एफ एंड वी के बारे में। ठीक है, तो हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में रूल पढ़ लिए इमेज फॉर्मेशन के, और इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया और लेंस फार्मूला हमने पढ़ लिया। ठीक है, लेंस फार्मूला हमने पढ़ लिया। ठीक, तो अब आते हैं थोड़ा कॉन्केव लेंस की ओर। ठीक है, अब आते हैं कॉन्केव लेंस की ओर। ठीक, अब थोड़ा देखते हैं कॉन्केव लेंस। ठीक है, हमने देखा था इसका फोकस के बारे में, इसके फोकस के बारे में हमने स्टडी करी थी। ठीक है, ये कॉन्केव लेंस ये होता है। ठीक है, इसमें ये पार्ट होता है, देखिए। ठीक, केव पार्ट होता है इसमें। ठीक, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक, क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और एक चीज़ और मैंने बताई थी, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखोगे आप तो इसका जो फोकस है वो इधर ना बन के कहाँ बनता है, इधर बनता है। इस बात को याद रखना। इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, अब देखिए, अब इसमें एक कन्फ्यूज़न होगी। क्या कन्फ्यूज़न, कि देखिए, जब हम मान लो चलो F1 और 2F1 और F2 और 2F2, ये हमने इसके फोकस ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब इसका रियल फोकस क्या होगा, आप बताइए। कॉन्वेक्स के केस में रियल फोकस F2 होता था। यहाँ क्या होगा रियल फोकस, सॉरी वर्चुअल फोकस। यहाँ तो क्योंकि फोकस हमारा वर्चुअली होता है, हमने पीछे देखा था। वर्चुअल फोकस क्या होगा इसका, F1 होगा। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो मैं इन जो F1 F2 है इनको चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है इनको भी चेंज कर लीजिए, यहाँ F2 कर लीजिए, यहाँ F1 कर लीजिए। ठीक है, लेकिन उसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये खाली एक नोमेनक्लेचर है। ठीक है, ये क्या है, एक नोटेशन है। इट इज़ ओनली अ नोटेशन। ठीक, अब इसके लिए देखते हैं रूल फॉर्मेशन के लिए, इसके लिए देखते हैं रूल फॉर्मेशन। ठीक, इमेज फॉर्मेशन के लिए हम क्या देखते हैं, रूल का क्या करते हैं, रूल हम बनाते हैं। ठीक है, कि हम रूल कैसे बनाएंगे। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक, तो देखिए, ठीक, जैसे हमने उधर कॉन्वेक्स में भी पढ़े थे कुछ रूल। ठीक है, ठीक, पहले हम एक लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा इसको। ये इसका सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक, क्या है इसका, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, तो देखिए, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, तो देखिए, अब हुआ क्या बच्चों, इसमें जो रूल हम जब आप देखो, ऑब्जेक्ट इधर रखना है हमेशा। इस बात को ये तो याद रखना कि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही प्लेस करेंगे। ठीक है, ये तो हमने मान के ये तो हमने रूल जैसा मान लिया कि हमने ऑब्जेक्ट हमेशा LHS में ही रखना है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो RHS में भी रख सकते हैं, जिनका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव होता है, जो मतलब उल्टा सोचते हैं। ठीक से इधर से उधर करने की जो सोचते हैं, मतलब जो ज़्यादा हायर जिनकी थिंकिंग हो, तो इधर देख के भी आप वो ठीक है, वो इधर ऑब्जेक्ट रख के भी थिंक कर सकते हैं। ठीक, तो पहला अगर मैं देखो, हमने अभी तक 3 टाइप के रूल पढ़ लिए इमेज फॉर्मेशन के। 3 कैसे, 2 स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़े थे, अभी एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ा था। ठीक, तो हर एक में जब पैरेलल रे जो थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या है, पैरेलल है
टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की उसको फोकस में डाल देती है। उसको कहाँ डाल देती है? फोकस में। लेकिन ये कुछ इस तरीके का लेंस है कि ये फोकस में तो डालता ही नहीं, ये तो डाइवर्ज करता है, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है? ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। इस बात को याद रखना है। किस नेचर का होता है? इसका नेचर डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्ज करता है रेस को, मतलब फैला देता है, तितर बितर कर देता है। ठीक, दो अच्छी सी पैरेलल रे आएंगी तो उनको ये क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। दो अच्छी सी पैरेलल ले आएंगी तो ठीक। अब तो ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे तो मीट करनी चाहिए रे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये F1 से पास हो गई। तो हम कहेंगे कि एक रे थी जो थी पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक। और रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस appear to become from its focus after refraction through the lens, ठीक। appear क्यों कहा? क्योंकि एक्चुअली में तो ये रे कहीं और चली गई, किसी अलग दुनिया में जाने को ये तैयार है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जहाँ भी ये ऑब्जर्वर खड़ा होगा, ऑप्टिक्स की एक सबसे अच्छी बात होती है, ये जो भी ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होगा, उस ऑब्जर्वर को ये पता नहीं है कि ये रे एक्चुअली इधर से आ रही है। वो सोचेगा अच्छा ये रे तो ये शायद पीछे से आ रही है, जब वो कहेगा ये तो फोकस से आ रही है। ये चीज़ होती है यहाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक। क्योंकि उस पर दिल और दिमाग नहीं है। जो ऑब्जर्वर हम यहाँ लेते हैं उस पर दिल और दिमाग, हम ये सोचते नहीं कि वो कुछ ऐसा सोच सकता है, ठीक। तो हम कहेंगे, हम लिखेंगे और रे ऑफ लाइट which is parallel to principal axis, which is parallel to principal axis, which is parallel to principal axis, parallel to the principal axis, which is parallel to the principal axis, appear become, ठीक, a ray of light which is parallel to the principal axis, which is parallel to principal axis of concave lens, of concave lens, of concave lens, ठीक है। कॉन्केव लेंस की क्या होंगी? पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। appears become its focus, appear become its focus, ठीक है। appear become its focus after refraction, after refraction, ठीक। यहाँ लिख दोगे एज सोन इन फिगर, क्योंकि इसका फिगर दिखाना जरूरी है, ठीक है। फिगर मेंशन करना जरूरी, क्योंकि वो स्टेटमेंट से हम ऐसा इसको सोच नहीं सकते कि अच्छा ऐसा हुआ होगा करके, ठीक है। तो पैरेलल थी, डाइवर्ज हो गई, लेकिन पीछे में रहा है तो इसके फोकस, और ये वर्चुअल फोकस होता है, इसको याद रखना हमेशा। यहाँ फोकस की जगह वर्चुअल लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हो? इट्स वर्चुअल फोकस। ये लास्ट में ये चैप्टर में ये चीज़ें सारी हमारी कंक्लूड हो जानी चाहिए कि किसका वर्चुअल फोकस होता है, किसका रियल होता है, लेंस हो या मिरर हो या जो हमारी इमेजेस हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक पूरा कंप्लीट चार्ट बनाऊंगा। लास्ट एंड चैप्टर का जब हमारा एंड हो जाएगा उस दिन एक चार्ट बनाया जाएगा, उसमें सारी स्टडी ये कंपेयर की जाएगी, ठीक। और इनके बीच रिलेशन निकाला जाएगा, ठीक है। समझ में आई? ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया क्या? ये हो गया पहला लॉ, ठीक। दूसरे लॉ की ओर जाते हैं। दूसरा लॉ बहुत कॉमन लॉ है, ठीक है। देखिए दूसरा लॉ बहुत आसान सा लॉ है, दूसरा लॉ बहुत आसान है, ठीक। सेंटर से जाने वाला जो हमने लॉ पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, ये है हमारी सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा इस बार, ठीक है। तो देखिए, तो जो इसका फोकस हम डिफाइन कर लेते हैं F1 और दिस इज
ट्वाइस ऑफ F1, दिस इज F2 और दिस इज ट्वाइस ऑफ F2। ठीक, तीसरा है इसका लॉ कि अगर सेंटर से जाती है रे तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ में आगे को ये क्या हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है। उसी पाथ में आगे को क्या हो जाती है, उसी पाथ में ये रे आगे को कंटिन्यू हमारी हो जाती है। ठीक, बहुत आसान सा है लॉ। ठीक है, आसान सा मामला है, मामला क्या आसान सा है ये। ठीक ठीक, तो हम कहेंगे और रे ऑफ लाइट, और रे यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, और रे ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ठीक है, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक, किससे पास होती है, कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक, गोज स्ट्रेट आफ्टर पासिंग या आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक, समझ में आया। ठीक है, तो बहुत आसान सा लॉ है। दिस इज सेकंड लॉ। ठीक, इमेज फॉर्मेशन के लिए अगर हमें रेज चाहिए होंगी तो उसमें दूसरे लॉ का यूज हम इस लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत कॉमन लॉ है ये। ठीक है, ये लेंस में भी हमने यही लॉ पढ़े थे। पहला लॉ पढ़ा था, दूसरा सेंटर से जा रहा था, तीसरा हम वही पढ़ेंगे। फोकस से आएगा ऐसे फोकस से, लेकिन पैरेलल हो जाएगा। ठीक, बट इनकी जो अलग अलग मिरर और लेंस लगाने की बात क्या होते हैं, ये इनकी चेंज हो जाती है, इनका एक्शन चेंज हो जाता है। वरना हम जब भी इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर से लेकर अभी तक 3 ही रूल तो हमने पढ़े। एक स्फेरिकल मिरर में 4 रूल हुआ करते थे। ठीक है, वहाँ की कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल आ जाता था। ठीक है, थर्ड, ठीक, बीचों बीच बनना चाहिए, इस बात को याद रखना। अगर बीचों बीच नहीं बना तो हमारी जो रे डायग्राम है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तब भी ऐसा कीजिए 2 बार गद बना के उसके बीच में बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, कुछ लोग होते हैं एकदम पहले बार में बना लेते हैं। ठीक है, उनका ऑब्जर्वेशन जो होता है वो सही होता है। ठीक है, ये होता है जो किसी भी बॉडी को ऑब्जर्व करने का तरीका होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आई थिंक ये इक्वल डिस्टेंस पर है। देखिए ये और ये लगभग इक्वल है। ठीक है, अब जो इसमें भी जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो एग्जैक्ट होगा, एकदम इक्वल होगा। ठीक, इसको मैं मान लेता हूँ F1, इसको मैं मान लेता हूँ ट्वाइस ऑफ F1। ठीक है, इन डिस्टेंसेस को भी इक्वल आप रखा कीजिए। दिस इज F2 एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ F2। ठीक है, ठीक, समझ में आया। देखिए, कोई एक ऐसी रे जो फोकस से पास हो, कोई एक ऐसी रे ठीक, कोई एक ऐसी रे जो हमारी फोकस से पास हो और पास होने के बाद वो क्या हो जाती है, लगभग पैरेलल हो जाती है। लगभग क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। लगभग क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, अब इनमें इस लेंस में एक बीच में सेपरेशन भी होता है जिसे हम सेंटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, ठीक, सेंटर लाइन हम बोलते हैं। तो क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो फोकस से देखो आ कहाँ रही थी, वो फोकस से आई। ठीक है, फोकस से आई, तो फोकस से आने के बाद ठीक
कहाँ हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक, फोकस से आने के बाद क्या हो गई, वो पैरेलल हो गई। ठीक है, देखिए फोकस से आने के बाद क्या हो गई, वो हमारी पैरेलल हो गई। लेकिन देखिए थोड़ा ये जो हमारा ठीक है ये हुआ एक, इसको अब हम एक अदर टाइप से और कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा इसके देखो ये हुआ क्या, ये फोकस से पास हुई, ठीक है, लेकिन हमें लेना है कि फोकस की ओर अगर जा रही है, फोकस की ओर अगर जा रही है तो क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, एक ठीक है ये भी हो सकता है हमारा। ठीक है, हमारा क्या हो सकता है, कभी कभी हमारा ये भी हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक, लेकिन जो हमारा एक थर्ड जो हमारा रूल है, ठीक है, इसमें हमने फोकस से इसको पास करा दिया, लेकिन जो एक्चुअली में हमारा रूल है वो क्या है, देखिए। ठीक है, ये भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए इसमें हमें करना क्या है, देखो ये ऑप्टिकल सेंटर है, F1 है, ये F2 है, ये F1 है। इसमें एक्चुअली हमें करना क्या है, देखो इसको फोकस से पास नहीं कराना है, इससे हमें फोकस में इसमें कोई रे आ रही होगी। देखिए यहाँ से ऐसे, कैसे कह रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखिए ये है, देखो ये कहाँ आ रही होगी, लगभग फोकस पर आ रही होगी। ठीक है, बट फोकस पे तो आएगी नहीं क्योंकि ऐसा तो लग रहा है, लेकिन ये कहाँ हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा थर्ड रूल एक्चुअली हमारा है। ठीक है, और वो जो इससे पहले कराया था, ठीक, वो भी क्या, अगर फोकस से होके जाए तो लगभग वो क्या हो जाएगी, हमारी पैरेलल ही हो जाएगी। ठीक है, पैरेलल ही हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा थर्ड रूल हो गया। ठीक, देखिए रूल का मतलब ये नहीं कि आपने ऐसा था हमने यही पढ़ा। ठीक है, रूल का मतलब आपका ये है कि आपने मान लो कहीं से एक कोई इस टाइप की हमारी, मान लो आपने 2F1 से भी आपने कोई रे डाल दी। ठीक है, हाँ, अगर उस पर कोई एक परफेक्ट मैनर में जा रही है, अगर वो भी पैरेलल हो तो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो वो भी रूल बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं। रूल का मतलब ये है कि आपको जब इमेज फॉर्मेशन करना है तो इस टाइप से आपको रेज लेनी है। ठीक है, और एक बात बता दें, इस रूल की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। क्यों, क्योंकि इस बात को याद रखना, क्योंकि जिस प्रकार कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस हुआ करते थे, ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस में भी दो ही केस हमारे इमेज फॉर्मेशन के बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात भी नहीं पहुँच पाएगी कि हम इस रूल की ओर जाएं कभी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें हमारे दो ही टाइप के इमेज फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, एक फोकस पे होता है और एक हम जो हमारा क्या होता है, अगर बिटवीन पर हमें रखा है ऑप्टिकल सेंटर की। ठीक, वो क्यों होता है बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिए थे, इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़ लिए थे। ठीक, क्या पढ़ लिए कि जो हमारा इमेज फॉर्मेशन के रूल हैं, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए था, ऐसा नहीं कि बाद में समझ में नहीं आया किसके लिए था करके। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पर रख के, उसे दो ही प्लेस पर रख के होता है। ठीक है, ठीक, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू।